ब्राज़ील जाने के तरीके बता दें हमें 2025 में। तो उन्होंने मुझे ब्राज़ील के सारे तरीके बता दिए और मैं वो आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। अब आते हैं परमानेंट वीज़ा। सही है, परमानेंट वीज़ा कैसे मिलेगा? पीआर जिसको कहते हैं, पीआर। ये मिलता है बैचलर्स स्टूडेंट्स को, मास्टर स्टूडेंट्स को, पीएचडी स्टूडेंट्स को और जो पोर्चुगीज़ कोर्सेज पढ़ने के लिए ब्राज़ील आते हैं। तो भाई अगर आप लोगों के पास पैसे हैं और आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ब्राज़ील में, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके दिमाग में, वो ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये वीज़ा कैटेगरी आपके लिए है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं या अगर आप डिजिटल नोमैड ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए। अच्छा भाई, सवाल ये भी आता है कि सरोज भाई इसमें सबसे आसान वीज़ा कौन सा है? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी एजेंट के पास जाके बैठिए और वो आपको अपना लंबा पैसों का जो है खाता खोल दे। सही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे एक बड़े मजे का कमेंट आया और वो ये आया कि सरोज भाई आप हमें ब्राज़ील दिखाते रहते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं, लोगों से मिलवाते रहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताते रहते हैं, लेकिन यार सरोज भाई ये मैं सब कुछ आगे खुद कर लूंगा, आप मुझे ये बता दो कि ब्राज़ील आना कैसे है। बड़े मजे का था, तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट इसके ऊपर भी एक वीडियो आप सबके लिए बनाई जाए ताकि आप सबको भी पता चल सके कि ब्राज़ील में आना कैसे है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यार मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं कि मैं लोगों के वीज़ा लगवा रहा हूं या मेरी जान पहचान है एम्बेसीज में। सही है, मेरा ये काम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अपना काम है, तो हमारे पास ये सारा काम करने का टाइम नहीं है। लेकिन एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और आप उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सही है, लेकिन अगर आप लोग मेरा मशवरा जानते हैं कि यार अगर आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना, चाहे वो ब्राज़ील है चाहे कोई और कंट्री, आप पहले खुद रिसर्च करें। सही है, सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है और वो मैं आप लोगों को भी लाइव जो ना इसको प्रूव करने लगा हूँ। वो ये है कि देखें, अब अगर लेट्स से आप लोगों ने आना है ब्राज़ील, तो यार पहले खुद जरा टाइप कर लें गूगल पे कि यार ब्राज़ील जाने के तरीके, उर्दू में लिख लो, यार उर्दू बोलता है हमारा गूगल भाई, चैट जीपीटी पे लिख लें। सही है, वो आपको बहुत सारे तरीके बता देगा। और मैंने वही किया, मैंने चैट जीपीटी को आप लोगों को सवाल लिखा कि भाई ब्राज़ील जाने के तरीके बता दें हमें 2025 में, तो उन्होंने मुझे ब्राज़ील के सारे तरीके बता दिए और मैं वो आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप लोगों का रिसर्च करने का टाइम बच जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया। अच्छा भाई, सबसे पहला है टूरिस्ट वीज़ा। सही है, अब टूरिस्ट वीज़ा किन किन को मिलता है? अगर आपने यहाँ पर आना है विजिट पर, टूरिज्म के लिए आना है, घूमना फिरना है, आपने अपनी फैमिली से मिलने के लिए आना है, या आपने किसी इवेंट में, किसी बिजनेस ट्रिप में आपको इन्विटेशन मिली है तो आप उसके लिए वो एक्सप्लोर करने के लिए आना चाह रहे हैं। सही है, तो ये मिलता है टूरिस्ट वीज़ा और ये आता है, इसका जो वीज़ा कैटेगरी का नाम है वो है विविस। सही है, मैं यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दूंगा। सेकंड आता है टेम्पररी वीज़ाज, जिसमें आता है बहुत सारे हैं, इसके अंदर तकरीबन कोई हैं 15 के करीब है। सही है, तो यार आराम से सुन लेगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेगा, क्योंकि आप लोग भी किसी ना किसी में क्वालिफाई करते हो। सबसे पहले इसमें आता है वाइटम 1 और वो मिलता है फॉर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और एकेडमिक्स जिनको एंगेज करना होता है इन टीचिंग या रिसर्च में। सही है, तो ये आप समझ लें कि मेनली प्रोफेसर्स को, या जो यहाँ पर विजिटिंग किसी, यानी कि कोई अगर कोई इवेंट ऐसा आ गया कि जिसमें स्पेशली उन प्रोफेसर साहब की ज़रूरत है इनको, तो ये उनको मिलता है। सही है यार, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग ये वाइटम 1, वाइटम 2 जो मैं बताऊँगा गूगल पे सिंपली टाइप करके रिसर्च कर लेगा। वाइटम 2 पर आते हैं। ये मिलता है टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेटिंग इन मेडिकल रेजिडेंसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एक एग्जाम्पल देता हूँ, तकरीबन आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले सौ paulo में हमारे एक भाई आए थे पाकिस्तानी फ्रॉम साउथ कोरिया, और वो इसी वाइटम 2 की वीज़ा कैटेगरी पर आए थे, मुझसे मिले भी थे, खाना शाना भी खाया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको 2 मंथ्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला जिसमें उन्होंने एक सर्जरी भी परफॉर्म की थी। सही है, तो ये उनके लिए है। आगे चलते हैं वाइटम 3 की तरफ और उसमें है ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा फॉर नेशनल्स फ्रॉम कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग सीरियस इंस्टेबिलिटी। सही है, अभी कुछ टाइम पहले ये अफगानियों को मिल रहा था, अब मेरा ख्याल है ये कोटा स्कीम बंद हो गई, लेकिन आप लोग इस पर भी रिसर्च कर लेगा कि अगर आप लोगों का मुल्क, ये मैं अभी असाइलम की बात नहीं कर रहा, वो भी आगे है, अगर आप लोगों का मुल्क किसी ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है या आपको खतरा है, तो आप, ये एक वीज़ा कैटेगरी है, आप इस पर अप्लाई करके आ सकते हैं। सही है, आगे आ जाए। वाइटम 4 ये मिलता है स्टूडेंट्स को, तो जिसको हम कहते हैं आसान लफ्ज में स्टूडेंट वीज़ा। इनका जो इन्होंने इसको एक टाइटल दिया है वो है वाइटम 4 के नाम से। ये मिलता है बैचलर्स स्टूडेंट्स को, मास्टर स्टूडेंट्स को, पीएचडी स्टूडेंट्स को और जो पोर्चुगीज़ कोर्सेज पढ़ने के लिए ब्राज़ील आते हैं। सही है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, लेकिन जस्ट वाइटम 4 याद रखेगा। आगे आ जाए, वो है वाइटम 5 की कैटेगरी और ये है आसान लफ्जों में वर्क परमिट। सही है, ये उनको मिलता है कि जिनको ब्राज़ील से कुछ जॉब ऑफर होती है, जॉब लेटर है, आप इसके ऊपर फिर वीज़ा लगवा के आ सकते हैं। आगे आ जाएं और ये है वाइटम 6 और ये है वर्किंग हॉलीडे वीज़ा
और ये उन नेशनल्स को मिलता है कि जिनका एग्रीमेंट है ब्राजील के साथ। अब लेट्स से ब्राजील का जो एग्रीमेंट है, जो इनके यहाँ के हैं सिटीजन, उनका एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और मे भी एक दो और कंट्रीज भी हैं, सही है। अब लेकिन जिनका एग्रीमेंट है ब्राजील के साथ, वो इस वीज़ा कैटेगरी पे आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, सही है। आगे आ जाए, आइटम 7 कैटेगरी है और ये मिलता है रिलीजियस वर्कर्स को। अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक भाई हैं, कराची से हैं, क्रिश्चियन हैं वो, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि सरोज भाई उनके पेस्टर उनको यहाँ पर बुलाना चाह रहे हैं, तो कैसे आएंगे वो। तो मैंने उनको गूगल से सिंपली इस वीज़ा कैटेगरी की लिंक भेज दी थी और फिर उन्होंने जो भी मामला किए, और पता नहीं वो आए नहीं आए। अगर आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा कि आप आ चुके हैं, सही है। तो ये उनको मिलता है कि अगर कोई तबलीग के लिए आ रहे हैं, सही है। कुछ दिनों पहले मुझे एक बांग्लादेश से भी आया था मैसेज कि मैं तबलीग के लिए आ रहा हूँ, तो मे भी वो इसी वीज़े पर आ रहे हो, सही है। या आप अगर क्रिश्चियन है, कोई और आपका है रिलीजन, तो ये आप लोगों के लिए वीज़ा कैटेगरी है। आगे आ जाए आइटम 8 और ये मिलता है फॉर इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग इन वॉलंटियर वर्क। अब लेट्स से कोई एक्सपो इवेंट है या किसी और टाइप का इवेंट है या कुछ भी है फलां यार, और अगर आपको कंपनी बोलती है कि भाई आके हमारे फ्री में काम कर रहे हो, तो आप कहोगे यस करना चाह रहा हूँ मैं, या जो भी आपको जो भी एग्रीमेंट बनता है उनके साथ, तो ये वॉलंटियरिंग के लिए आप लोगों को ये वीज़ा मिलता है। आगे आ जाएं और ये है आइटम 9 की वीज़ा कैटेगरी और ये मिलता है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। तो भाई अगर आप लोगों के पास पैसे हैं और आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ब्राज़ील में, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके दिमाग में, वो ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये वीज़ा कैटेगरी आपके लिए है। आइटम 10 मिलता है फॉर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़। कुछ ना कुछ होगा यार, मुझे भी नहीं पता, मेरे सामने आ गया। तो इन पर्पसेस के लिए आप लोगों को ये वीज़ा मिलता है, सही है। आगे आ जाए, आइटम 11 की वीज़ा कैटेगरी है और ये मिलता है जिनकी फैमिलीज होती हैं यहाँ पर, किसी की वाइफ है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, और वो यहाँ के ब्राज़ीलियन सिटीजन हैं या रेजिडेंट्स हैं, सही है। तो वो उनकी बिहाफ पे ये वीज़ा अप्लाई करके आ सकता है, सही है। आगे आ जाए आइटम 12 और ये मिलता है फॉर आर्टिस्ट्स या एथलीट्स जो कि स्पोर्ट्स या कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहते हैं। तो लेट्स से अगर यहाँ पे ब्राज़ील में ओलंपिक्स हो रहा है तो आप ओलंपिक्स के लिए ये वीज़ा अप्लाई करके आएंगे, सही है। आगे आ जाए आइटम 13 और ये है उनके लिए कि जिनका इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ब्राज़ील के साथ। मेरा ख्याल है इसमें आता है पोर्चुगल, स्पेन, इटली, और भी आते होंगे, जिनका भाईचारा है, दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंडशिप है ब्राज़ील के साथ, ये उनको मिल जाता है फौरन से, सही है। आगे आ जाए आइटम 14 और ये मिलता है फॉर रिटायरीज विद अ प्रूवन इनकम और डिजिटल नोमैड्स। अगर आप रिटायर हो चुके हैं या अगर आप डिजिटल नोमैड ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे जाके देखेगा। आगे आ जाए आइटम 15 और ये लास्ट है फॉर मेडिकल डॉक्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन माइस मेडिकोस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सही है। ये कोई स्पेशल कोई इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है माइस मेडिकोस के नाम से, यहाँ पर ऐड कर दूंगा, गूगल भी कर लेगा कि ये क्या, अगर आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं या आप हेल्थ केयर की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आप इस वीज़े पे किसी न किसी तरीके से आ सकते हैं। नहीं, अपनी रिसर्च खुद ही करेगा। अच्छा भाई, ये तो सारी आइटम हो गई, कैटेगरीज बहुत सारी हो गई। अब आते हैं परमानेंट वीज़ा, सही है। परमानेंट वीज़ा कैसे मिलेगा, PR जिसको कहते हैं PR, वो यार मिलती है 3 सूरत हाल में। फोन मैंने साइड पर रख दिया अभी क्योंकि मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता है। अच्छा भाई, तो परमानेंट वीज़ा किसको मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है जिनकी शादी है किसी ब्राज़ीलियन के साथ, सेकंड किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप है, और थर्ड अगर आपका बेबी यहाँ पर पैदा होता है तो आपको उनको डायरेक्टली यहाँ की PR मिल जाती है, सही है। लेकिन अगर आप लोग इन तीनों रूट्स में नहीं लेना चाह रहे PR, तो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लेकिन है, हर मुल्क की तरह ब्राज़ील भी आपको ऑफर करता है। ये जो मैंने आपको सारे भी आइटम की कैटेगरीज बताई हैं, इनमें आपको 4 ईयर स्पेंड करना है ब्राज़ील में। 4 ईयर स्पेंड करेंगे तो PR मिलेगी, सही है। अपनी रिसर्च खुद ही करेगा यार। और इन सारी आइटम कैटेगरीज में भी कुछ वीज़ा कैटेगरीज आपको क्वालिफाई नहीं करती फॉर PR। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर का जो मैंने आपको बताया था कि वो भाई 2 मंथ्स के लिए आते हैं यहाँ पर, अब उनको वीज़ा ही 2 मंथ्स का मिला था, तो वो कैसे PR के लिए क्वालिफाई करेंगे, सही है। तो लेट्स से अगर आप वर्क वीज़े पर हैं या डिजिटल नोमैड वीज़े पर हैं, तब आप एक्सटेंशन ले लेके अपना टाइम पूरा करते हैं, तब जाके आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये रिसर्च लंबी चौड़ी है, लेकिन आप लोगों ने करनी है अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ब्राज़ील के बारे में यार, सही है। ब्राज़ील में यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ नहीं है कि आप लोगों को PR कैसे मिल रही है, पासपोर्ट कैसे मिल रहा है। अगर है भी तो वो जो साहब जो भी माशाल्लाह से लोग बना रहे हैं, वो ब्राज़ील से बैठ के नहीं बना रहे, सही है। वो पता नहीं कहाँ से बैठ के बना रहे हैं, और रिसर्च हवाई है या फलां जो भी है, मैं किसी को यार टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन अपनी रिसर्च खुद करें, क्योंकि गूगल और ChatGPT आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, सही है। आगे आ जाए, आगे है कि यार यहाँ पर पासपोर्ट कैसे मिलेगा, सही, ये भी सवाल आता है। खैर, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक लंबी वीडियो बनाऊँ, पासपोर्ट कैसे मिलता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देगा सरोज हसन, सही है, मेरा नाम लिख देगा, ताकि मुझे पता हो कि कौन कौन इंटरेस्टेड है।
लिख देगा, मैं चेक करूंगा। अच्छा भाई सवाल ये भी आता है कि सरोज भाई इसमें सबसे आसान वीजा कौन सा है? तो देखें यार, आसान तो कुछ भी नहीं है ना, आसान तो कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब आपने देखना है कि आप क्वालिफाई किस में करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं देन गो फॉर डिटेलमेंट वीजा। अगर आप रिटायर हो चुके हैं देन गो फॉर रिटायरमेंट वीजा। अगर आपको जॉब लग गई है तो लें वर्क परमिट, सही है। अगर आप हेल्थ केयर से ताल्लुक रखते हैं तो जो भाई यहाँ पे आए थे साउथ कोरिया से, आप उनकी तरह यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी एजेंट के पास जाके बैठिए और वो आपको अपना लंबा पैसों का जो है खाता खोल दे, सही है। खैर इनमें जो मैं समझता हूँ कि जो आसान है सही है। इसमें मैं समझता हूँ, ये नहीं कि यार सरोज ने बोल दिया तो बस ये आसान नहीं है, ऐसा नहीं है। वो है पोर्चुगीज लैंग्वेज कोर्स का वीज़ा, क्योंकि इसके ऊपर इतनी खास कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि यार आपने ए लेवल्स किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है। इनकी कुछ खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसमें यह है कि आपको पोर्चुगीज सीखनी है और आप यहाँ पर आना चाहते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देगा पोर्चुगीज लैंग्वेज कोर्स, ताकि मुझे पता हो कि अच्छा भाई कौन कौन लोग किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाऊं। और यार इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ये नहीं कि बस मैंने बता दिया और सरोज भाई थैंक यू सो मच हमने सुन लिया आपकी बात। लाइक भी कर दिया करो वीडियोस को, ताकि वीडियोस और लोगों तक बूस्ट हों और हमें पता चले अच्छा भाई हमारी ऑडियंस हमसे कितना प्यार करती है। चले जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल ऐसा रह गया है मेरे पास से या आप लोगों के पास है तो कमेंट सेक्शन में यार लिख दो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई कर दूं एज सुन एज पॉसिबल। या अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे साथ आप कॉल बुक कर सकते हैं। हमेशा की तरह चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर देगा, लाइक और शेयर भी कर देगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई ना कुछ बताते रहा करें। आप लोगों से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज।